तो बच्चों इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है, इसके बारे में आज इस विशेष क्लास में हम लोग सभी चीजों को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से। ये जितना सवाल आज की क्लास में हम करवाने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपका सवाल एग्जाम में बिल्कुल यहां से सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में डेटा किस दिशा में बहता है। इन विच डायरेक्शन डज डेटा फ्लो इन सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है ना बाबू, ट्रांसलेशन का मतलब होता है डेटा का फ्लो, इंफॉर्मेशन या फिर संदेश का फ्लो एक से दूसरे व्यक्ति के पास। ट्रांसमिशन में दो लोग रहते हैं, एक हो गया सेंडर जो संदेश को भेजता है, डेटा को भेजता है, और एक व्यक्ति रहता है रिसीवर जो डेटा को ग्रहण करता है। इन दोनों के बीच में डेटा का फ्लो होता है, इन दोनों के बीच में डेटा का फ्लो होता है और इसी डेटा फ्लो यानी डेटा का आदान प्रदान, इसी आदान प्रदान डेटा का आदान प्रदान को हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन होगा ना ये क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। चलिए सवाल यहां पर है कि इन विच डायरेक्शन डज डेटा फ्लो इन सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में डेटा किस दिशा में ये प्रवाहित होती है। बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली यानी एक साथ दोनों दिशा में। ओनली इन वन डायरेक्शन केवल मात्र एक डायरेक्शन में, बारी बारी दोनों दिशाओं में, या फिर कोई दिशा नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, केवल एक दिशा में। केवल एक दिशा में डेटा का फ्लो होता है, कहां पर, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में। चलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसको बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका डिटेल तरीके से एक्सप्लेनेशन को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इन सिंप्लेक्स डेटा फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, एग्जाम्पल टीवी ब्रॉडकास्ट। देखिए आपके घर में आजकल तो मोबाइल आ चुका है, मोबाइल छोड़ दीजिए, टीवी बहुत सारे लोगों के घर में है ना। बहुत सारे लोगों के घर में उतना आजकल इस्तेमाल नहीं हो रहा क्योंकि आज सभी लोग मोबाइल में शिफ्ट किए। तो देखिएगा टीवी में क्या होता है कि जो भी कंपनी अपना डेटा को भेजती है, कंपनी चैनल के माध्यम से टीवी क्या करता है कि फ्रीक्वेंसी को, रेडियो फ्रीक्वेंसी को टीवी ग्रहण करता है ना। तो यहाँ पर कंपनियां, अलग अलग कंपनी, न्यूज़ कंपनी रहती है या फिर चैनल्स रहती है, अलग अलग न्यूज़ चैनल, वो संदेशों को भेजते हैं और जो रिसीवर है यानी दर्शक यानी हम लोग उस डेटा को ग्रहण करते हैं। इस डेटा को हम लोग केवल मात्र ग्रहण करते हैं, डेटा को ग्रहण करते हैं, है ना। क्या हम लोग टीवी के माध्यम से सेंडर से डेटा को भेज सकते हैं सेंडर के पास? तो इसका जवाब है सर नहीं। तो इसी को कहा जाता है कि वन डायरेक्शन फ्लो, यानी डेटा का फ्लो होगा, डेटा का प्रसारण होगा केवल एक ही दिशा में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 2 हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का उदाहरण है। Which is an example of half duplex transmission? इनमें से कौन हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का उदाहरण है? टेलीफोन, वॉकी टॉकी, इंटरनेट और रेडियो प्रसारण। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे सिक्योरिटी जो पर्सनल्स हैं यानी सुरक्षा विभाग के सभी जो जवान हैं, प्राइवेट हो गया या फिर सरकारी, या फिर कोई मैनेजमेंट की कंपनियां जो शादी अटेंड करवाते हैं या फिर बड़े से फंक्शन करवाते हैं, इनके लोगों के बीच में आप दिखेगा वॉकी टॉकी का चलन बहुत ज्यादा रहता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वॉकी टॉकी में एक समय में केवल एक व्यक्ति बोल सकता है। इन वॉकी टॉकी ओनली वन पर्सन कैन स्पीक एट अ टाइम। तो ये हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ही हो गया, हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है कि रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के बीच, है ना, सेंडर और रिसीवर के बीच जो डेटा का फ्लो होगा
सिंगल यूनिट होगा। सिंगल यूनिट में डेटा फ्लो होगा, यानी इन दोनों में से कोई एक ही व्यक्ति बात कर सकता है, इधर सेंडर और रिसीवर। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज याद रखिएगा, आज अभी जो रिसीवर है कुछ समय के बाद वो सेंडर बन जाएगा, और अभी जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाता है। ठीक, हमेशा कोई सेंडर हमेशा सेंडर नहीं रहता है, या फिर कोई रिसीवर हमेशा रिसीवर नहीं रहता है। अगला सवाल, हाउ डज द डेटा फ्लो इन फुल डुप्लेक्स? फुल डुप्लेक्स में डेटा किस तरह से प्रवाह होता है? केवल एक दिशा में, बारी बारी से, दोनों दिशाओं में, या फिर कोई प्रवाह नहीं होता है? तो ये होता है बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम, एक ही समय में ना, एक सिंगल टाइम पीरियड में दोनों तरीके से, यानी दोनों एंड से, यानी सेंडर और रिसीवर और सेंडर से, दोनों से ही संदेश प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी डेटा फ्लो होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे मोबाइल फोन इसका सबसे उदाहरण है। मोबाइल फोन के माध्यम से जब हम लोग बातचीत करते हैं किसी अपने से, तो वो भी बात कर रहा है और हम भी बात कर रहे हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, सीरियल ट्रांसमिशन। ठीक है ना, तो हाउ आर बिट्स सेंट इन सीरियल ट्रांसमिशन? सीरियल ट्रांसमिशन में बिट्स कैसे भेजे जाते हैं? एक साथ कई वायर पर, एक के बाद एक, बिना वायर के, या फिर पैकेट्स में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर को हम लोग दे लेते हैं, तो इसका होगा ऑप्शन बी, यानी वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक के बाद एक आपका सीरियल ट्रांसमिशन में डेटा को भेजा जाता है। ठीक, चलिए ना, इन सीरियल ट्रांसमिशन बिट्स आर सेंट वन आफ्टर अनदर ऑन अ सिंगल वायर। एक सिंगल वायर में, यानी एक सिंगल तार में डेटा को एक के बाद एक भेजा जाता है। एक साथ डेटा को लगातार फ्लो नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पैरेलल ट्रांसमिशन का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन? पैरेलल ट्रांसमिशन का इसका एडवांटेज यानी मुख्य लाभ आपको बताना पड़ेगा। कम लागत, तेज स्पीड, लंबी दूरी, या फिर कम वायर, कम तार लगता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी तेज गति से। पैरेलल में कई बिट्स एक साथ भेजने से स्पीड ज्यादा हो जाता है। पैरेलल सेंड्स मल्टीपल बिट्स एट वंस रिजल्टिंग इन हायर स्पीड, यानी एक ही समय में अलग अलग बिट्सों को भेजा जाता है, जिससे संदेश बहुत तेजी से रिसीवर के पास पहुंचता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अ टेलीफोन कॉल इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? टेलीफोन कॉल किस प्रकार का कम्युनिकेशन का उदाहरण है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, या फिर नन? इनमें से किसी का उदाहरण नहीं है। तो टेलीफोन है आपका ऑप्शन सी, फुल डुप्लेक्स का ये उदाहरण है। टेलीफोन में दोनों व्यक्ति एक साथ बोल और सुन सकते हैं। टेलीफोन में क्या होता है ना, आप जो बात कर रहे हैं दूसरा व्यक्ति उसको सुन रहा है, और दूसरा व्यक्ति जब बात कर रहा है तो आप सुन रहे हैं, यानी दोनों दिशाओं से एक ही समय में दोनों व्यक्ति एक साथ बोल और सुन सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, टीवी ब्रॉडकास्ट में किस ट्रांसमिशन मोड का उदाहरण है? टीवी ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ट्रांसमिशन मोड? फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, या फिर पैरेलल? तो अभी आपको बताएं क्या होगा, सिंपल एक्स या फिर सिंपल ट्रांसमिशन। तो डेटा का एक ही दिशा में फ्लो होता है, सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से डेटा सेंडर के पास नहीं जाता है। चलिए न, टीवी सिग्नल केवल एक दिशा में, यानी स्टेशन से दर्शक तक आता है। कोई जो कंपनी है, कोई भी कंपनी जिसका चैनल है, जैसे रिपब्लिक टीवी हो गया, एबीपी न्यूज हो गया, ठीक है ना, या फिर एनडीटीवी न्यूज हो गया, जो चैनल के बारे में, न्यूज चैनल के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर जी टीवी हो गया, स्टार के कई चैनल्स होंगे, ये क्या करते हैं ना, अपना स्टेशन से
सिग्नल्स को रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से सिग्नल्स को भेजा जाता है और आपका टीवी उन सभी सिग्नल्स को कैच करता है और आप उन सभी चीजों को आप देखते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द सीरियल ट्रांसमिशन? सीरियल ट्रांसमिशन का मुख्य नुकसान क्या है, सवाल पूछा गया है। बहुत महंगा, धीमी स्पीड, ज्यादा वायर या फिर शॉर्ट डिस्टेंस। तो ये इसका सबसे नुकसान क्या होता है? तो ये इसका होगा ऑप्शन बी, धीमी स्पीड। बहुत ही धीमी तरीके से ये काम करता है। कौन? सीरियल ट्रांसमिशन बहुत ही धीमी तरीके से ये काम करता है। एक बीट भेजने के कारण, एक बीट है ना, सीरियल ट्रांसमिशन जो होता है ना, वो सीरियल ट्रांसमिशन एक बीट को भेजता है और एक बीट को भेजने से ये बहुत ज्यादा धीमी रूप से काम करता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वायर्स आर टिपिकली नीडेड इन पैरेलल ट्रांसमिशन? यानी पैरेलल ट्रांसमिशन में कितने वायर की जरूरत होती है? केवल एक वायर, केवल 2 वायर, कई मल्टीपल वायर्स, 8 या फिर 8 से ज्यादा, या फिर वायर का इस्तेमाल यानी तारों का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 या फिर उससे ज्यादा। यानी कई वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कई वायर्स का यानी कई तारों का इस्तेमाल किया जाता है। कहां पर? पैरेलल ट्रांसमिशन में कई प्रकार की कई तारों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाफ डुप्लेक्स में डेटा कैसा भेजा जाता है? कैसे भेजा जाता है ना? हाउ इज डेटा सेंड इन हाफ डुप्लेक्स? हाफ डुप्लेक्स में डेटा को हम किस तरह से भेजते हैं? बोथ साइड साइमल्टेनियसली, यानी सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में डेटा को भेजा जाता है, या फिर केवल एक तरफ से डेटा को भेजा जाता है, या फिर बारी बारी तरीके से पहले ये भेजेगा फिर ये भेजेगा, ठीक है ना, इस तरह से, या फिर बिना रुके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी, बारी बारी से, है ना, ऑल्टरनेटली बोथ साइड, यानी बारी बारी से दोनों तरफ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यूएसबी में आमतौर पर कौन सा ट्रांसमिशन इस्तेमाल होता है? विच ट्रांसमिशन इज कॉमनली यूज्ड इन यूएसबी? ठीक है, पैरेलल, सीरियल, सिंप्लेक्स ओनली, या फिर ऑप्टिकल? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सीरियल। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि आधुनिक यूएसबी सीरियल ट्रांसमिशन का उपयोग करता है, ठीक ना। मॉडर्न यूएसबी यूजेस द सीरियल ट्रांसमिशन। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है यूएसबी का मतलब क्या होता है, यूएसबी का फुल फॉर्म आप बताइएगा, यूएसबी का फुल फॉर्म, ठीक है ना। ये बेसिक कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। कमेंट सेक्शन में यूएसबी का फुल फॉर्म बताइए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विथ पैरेलल ट्रांसमिशन? पैरेलल ट्रांसमिशन की मुख्य समस्या क्या है? बहुत ही धीमा, उसके बाद दोनों क्रॉस टॉक हो जाता है, कोई समस्या नहीं आता है, या फिर सिर्फ वायरलेस में इसकी समस्या होती है। तो इसका होगा ऑप्शन बी, स्क्यू और क्रॉस टॉक। लंबी दूरी पर पैरेलल में स्क्यू यानी टाइमिंग मिसमैच हो जाता है, टाइमिंग मिसमैच हो जाता है, एक पार्टिकुलरली टाइमिंग में कनेक्टेड नहीं होता है और क्रॉस टॉक होने की संभावना है, यानी जिससे आप बात करना चाहते हैं उससे बात नहीं होता है, किसी दूसरे व्यक्ति से बात हो जाता है, आपका सिग्नल दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। चलिए ये देखिएगा, वॉकी टॉकी में बहुत बार होता है। इंटरनेट कम्युनिकेशन आमतौर पर किस मोड में होती है? इंटरनेट कम्युनिकेशन यूजुअली वर्क्स इन विच मोड? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, या फिर नन? क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का होगा ऑप्शन सी, फुल डुप्लेक्स में। इसमें होता है फुल डुप्लेक्स में। तो इंटरनेट पर डेटा दोनों दिशाओं में एक साथ भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। डेटा एक समय में दोनों दिशाओं में डेटा भेजा और प्राप्त
किया जा सकता है, यानी रिसीव भी होगा और सेंड भी होगा। ऑन इंटरनेट डेटा कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड साइमल्टेनियसली बोथ वेज, यानी दोनों तरफ से डेटा को भेजा भी जा सकता है और डेटा को ग्रहण भी किया जा सकता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज पैरेलल पोर्ट यूजेस बिटवीन प्रिंटर एंड कंप्यूटर रिड्यूस, यानी प्रिंटर और कंप्यूटर के बीच पैरेलल पोर्ट का उपयोग क्यों कम हो गया है? बिकॉज सीरियल इज फास्टर एंड इजियर, बिकॉज पैरेलल इज चीपर, बिकॉज पैरेलल इज वायरलेस, या फिर कोई कारण नहीं, नो रीजन। क्योंकि सीरियल तेज और आसान है, क्योंकि पैरेलल सस्ता है, क्योंकि पैरेलल वायरलेस है, या फिर कोई कारण नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सीरियल तेज और आसान है। सीरियल क्या है? तेज है और आसान तरीके से ये कामों को कर सकता है। इसका होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में किसके प्रकार हैं? कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स आर टाइप्स ऑफ, ये किनके प्रकार हैं? ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मोड का, नेटवर्क टोपोलॉजी का, या फिर प्रोटोकॉल का? किनका ये उदाहरण, किनका ये टाइप्स है? तो इसका होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी आपका ट्रांसमिशन मोड या फिर डेटा फ्लो का ये उदाहरण है। ये डेटा फ्लो या फिर ट्रांसमिशन मोड का उदाहरण है, डेटा फ्लो या फिर ट्रांसमिशन मोड का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, सीरियल ट्रांसमिशन में कितने वायर मुख्य रूप से इस्तेमाल होते हैं? हाउ मेनी वायर्स, यानी कितने तार, वायर्स का मतलब क्या होता है? तार। हाउ मेनी वायर्स आर मेनली यूज्ड इन सीरियल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन में कितने तारों का इस्तेमाल किया जाता है? 8 या फिर उससे अधिक, 1 या फिर 2 वायर, 1 या फिर 2 तारों का इस्तेमाल होता है, 16 तारों का इस्तेमाल होता है, या फिर 32 तारों का इस्तेमाल किया जाता है सीरियल ट्रांसमिशन में। तो सीरियल ट्रांसमिशन में कितना तारों का इस्तेमाल किया जाता है? 1 या फिर 2 तारों का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा को भेजने के लिए या फिर ग्रहण करने के लिए 1 या फिर 2 तारों का इस्तेमाल किया जाता है, याद रहेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स क्यों है? व्हाई इज वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स, वॉकी टॉकी को हाफ डुप्लेक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि दोनों एक साथ बोल सकते हैं, यानी सेंडर और जो रिसीवर हैं ये दोनों एक साथ बोल सकते हैं। ओनली वन कैन स्पीक एट अ टाइम, क्योंकि एक समय पर केवल एक ही बोल सकता है। ऑप्शन सी, क्योंकि केवल एक ही बोल सकता है हमेशा, या फिर क्योंकि ये वायरलेस है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? तो ये होगा ऑप्शन बी, यानी ओनली वन कैन स्पीक एट अ टाइम, एक समय में एक ही व्यक्ति बात कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर एक PDT बटन होता है, PTT बटन होता है, जिसको दबाने पर ही बोला जा सकता है और एक समय में एक ही व्यक्ति बात कर सकता है ना। वॉकी टॉकी में PTT बटन होता है, जिससे दबाने से एक ही व्यक्ति एक ही बार में बात कर सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, फुल डुप्लेक्स का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो फुल डुप्लेक्स का सबसे बेहतर और सबसे अच्छा उदाहरण रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल कॉल, या फिर वन वे पेजर। पेजर बहुत पुष्पा मूवी देखे ना, पुष्पा मूवी, तो पुष्पा के पास पेजर रहता है कमर में, वो रखता पेजर का, इतना छोटा सा होता है पेजर। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, पेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है ना। बहुत पुराना ये सिस्टम है, मोबाइल फोन से भी पहले इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था पेजर का। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? ऑप्शन सी, मोबाइल फोन कॉल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? मोबाइल फोन कॉल। मोबाइल कॉल में दोनों पक्ष एक साथ बात कर सकते हैं, यानी इन अ मोबाइल कॉल बोथ पार्टीज कैन टॉक साइमल्टेनियसली। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज पैरेलल ट्रांसमिशन मोस्टली यूज्ड? पैरेलल ट्रांसमिशन कहाँ ज्यादा इस्तेमाल होता है?
लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क के लिए, कंप्यूटर के अंदर इंटरनल बस में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, या फिर ऑप्टिकल फाइबर में। इसका करेक्ट आंसर को देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कंप्यूटर के अंदर इंटरनल बस पैरेलल ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी सवाल, न सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन? हम लोग देखते हैं, चार ऑप्शन को एक एक करके देख लेंगे। न सीरियल मेनी बिट्स पैरेलल 1, सीरियल 1 बिट पैरेलल मेनी बिट एट वंस, बोथ आर द सेम, या फिर इनमें कोई अंतर ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर को हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी, यानी सीरियल में एक बिट और पैरेलल में कई बिट पाया जाता है। इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।